नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकेश रिपोर्ट्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एक नया बड़ा आदेश जारी कर दिया है। राजधानी में अब बिना पीयूसी यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ये नियम 18 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। अगर किसी वाहन के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाया गया तो पेट्रोल पंप पर उसे ईंधन नहीं मिलेगा और नियम तोड़ने पर 7 लाख रुपए तक का भारी चालान भी काटा जा सकता है। इसलिए वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे तुरंत अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके साथ ही दिल्ली में अब केवल BS6 मानक वाले वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। BS3 और BS4 वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने वाहन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रकों की भी राजधानी में एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछली सरकारों की वजह से जो स्थिति बनी थी उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सचिवालय के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदूषण के कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कराई जाएगी। ये आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम भी लागू कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी नई पाबंदियां लगाई गई हैं। अब दिल्ली में कोयले से चलने वाले तंदूर और भट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पहले से लागू क्रैप 4 के तहत सभी तरह के निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। ईंट भट्ठे, स्टोन क्रशर, माइनिंग, हॉट मिक्स प्लांट और कोयला व फर्नेस ऑयल से चलने वाली इंडस्ट्री पर भी रोक जारी है। ट्रकों की एंट्री बंद है और पुराने पेट्रोल डीजल वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक से बचने को कहा गया है। खुले में एक्सरसाइज न करने की सलाह दी गई है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग घर से बाहर न निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। घर में अगरबत्ती, मच्छर कॉयल, लकड़ी, पत्ते या कूड़ा जलाने से मना किया गया है। खाना सिर्फ गैस पर बनाने की सलाह दी गई है। जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुले में कचरा या पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी सामने आई है। दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए अब चीन ने भारत की मदद करने की पेशकश की है। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि चीन ने भी कभी गंभीर वायु प्रदूषण का सामना किया था, लेकिन लगातार प्रयासों से हालात सुधारे गए। उन्होंने बीजिंग और दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तुलना करते हुए बताया कि जहां बीजिंग का AQI करीब 68 है, वहीं दिल्ली का AQI 450 से 500 के बीच बना हुआ है। चीन का कहना है कि वो भारत के साथ प्रदूषण कम करने के अपने अनुभव साझा करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सभी पाबंदियां दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिला पाएंगी? क्या राजधानी के लोग कभी साफ हवा में सांस ले पाएंगे? क्योंकि दिल्ली NCR के कई इलाके अभी भी रेड जोन में बने हुए हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए द लोकेश रिपोर्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।